स्विमिंग पूल क्रोकोडाइल। उस गांव के सरपंच को पैसों की कोई कमी नहीं थी। घर में बहुत सारे नौकर भी थे। उसने गर्मी के मौसम में अपने बेटी की शादी रखी। शादी के 15 दिन पहले ही बड़े बड़े नेताओं और हस्तियों को शादी का निमंत्रण भेजा। सरपंच को स्वर्णलता नाम की एक बेटी थी। वो बहुत अच्छी थी। अमेरिका में पढ़ाई पूरी करके देश लौट आई। उसे समाज सेवा करना बहुत पसंद था। उस गांव के एक पाठशाला में वॉलंटियर बनकर बच्चों को पढ़ा रही थी। इसलिए गांव में सब उसके बारे में देखे ना, स्वर्णलता अमेरिका में पढ़ाई पूरी करके भी बिना कोई घमंड के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हुए कितनी सादगी से रहती है। बाप बेटी दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है, कहकर बोलते थे। उस गांव में विश्वनाथ नाम का एक बच्चा पढ़ता था। विश्वनाथ गांव में सबकी मदद करते हुए अच्छा नाम कमाया। विश्वनाथ स्वर्णलता को दीदी दीदी कहकर बहुत प्यार से बुलाता था। गर्मी में गांव के तालाब और कुएं सूख गए थे। गांव वाले 4 किलोमीटर दूर चलकर एक नदी में से पानी लेकर आ रहे थे। जिनके पास थोड़े बहुत पैसे थे, सिर्फ वही वाटर टैंकर से पानी मंगवाकर जरूरतें पूरी कर रहे थे। सरपंच को इस गांव वालों की कोई परवाह ही नहीं थी। एक बार स्कूल में लंच टाइम में एक बूढ़ी आया अचानक से बेहोश होकर नीचे गिर गई। तभी विश्वनाथ तुरंत अपने बोतल में से पानी निकालकर उसके मुंह पे छिड़ककर पानी पिलाया। आया होश में आकर बोतल में का सारा पानी आतुरता से पीकर विश्वनाथ से, विश्वा बेटा, तुम्हारी कृपा से आज मैं पेट भर के पानी पी पाई हूँ। जीते रहो बेटा, बोली विश्वनाथ। तब देखिए ना दीदी, गांव वाले पानी की तंगी से कितने परेशान हैं। कहा स्वर्णलता। मुझे भी अभी पता चला है विश्वा। आज ही पिताजी से बात करके पानी का इंतजाम करूंगी। वही बात घर जाकर पिता से पूछे तो वो, पानी की तंगी इस गांव के लिए कोई नई बात नहीं है बेटी। तुम अमेरिका से आई हो ना, हमें तो हर साल ये एक मामूली बात है। कहा स्वर्णलता। ऐसे कहे तो कैसे पिताजी, गांव के सरपंच होने के नाते इस गांव की समस्या को दूर करना आपकी जिम्मेदारी है ना, बोली सरपंच। तब देखो बेटी, गांव वालों को अपने सर पे बिठाकर नहीं रखना चाहिए। अब पानी की तंगी दूर किए तो कल कोई दूसरी समस्या दूर करने कहेंगे, वो भी पूरी किए तो कोई नए समस्या के साथ आएंगे। तुम्हें इनके बारे में कुछ पता नहीं है, पता करके भी तुम कुछ नहीं कर सकते। 15 दिन में शादी करके ससुराल जाने वाली हो, अब तुम्हें इन सब से क्या। अंदर जाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, कहकर चिढ़ा। बाद में स्वर्णलता जो भी थी वो सब विश्वा से बताकर बहुत दुखी हुई। विश्वनाथ, दीदी आप दुखी ना हो, आपके पिताजी को सबक सिखाने का उपाय मेरे पास है, कहकर उसे क्या करना है समझाया। बाद में दोनों बाजार जाकर एक मगरमच्छ का खिलौना खरीदे। अगले दिन गांव में 2 पानी के टैंकर आए। उन्हें देखकर गली वाले चलिए चलिए जाकर पानी लेते हैं, कहकर खुश होने लगे थे। तभी वो टैंकर सीधे सरपंच के घर के सामने के बगीचे में मौजूद स्विमिंग पूल में पानी भर के चले गए। विश्वनाथ मगरमच्छ का भेष डालकर सबसे छुपकर उस पूल में उतरा और उसमें तैरने लगा। स्वर्णलता पूल के पास जाकर, पिताजी पिताजी, मगरमच्छ मगरमच्छ, कहकर पुकारी। सरपंच भागते हुए आकर क्या हुआ क्या हुआ, कहकर घबराते हुए पूछा। स्वर्णलता डरते हुए स्विमिंग पूल में एक मगरमच्छ है पिताजी, अब मैं कैसे नहाऊं, बोली। सरपंच ने देखा तो वहाँ पर मगरमच्छ नहीं था। वो, तुम्हारा मुंह, स्विमिंग पूल में मगरमच्छ क्यों रहेगा भला, सब तुम्हारा वहम है, कहा स्वर्णलता। तब नहीं पिताजी, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, वो मगरमच्छ ही है। चाहे तो आप पूल में उतर कर देखिए, बोली सरपंच। तब मुझे कैसा डर, कहकर पानी में उतरा। तभी अचानक से मगरमच्छ पानी में तैरते हुए तेजी से आकर सरपंच के पैर पकड़ लेता है।
सरपंच बाप रे मगरमच्छ मगरमच्छ। कहकर पुकारते हुए जैसे तैसे करके अपने पैर छुड़वाकर ऊपर आ गया। इसके अंदर विश्वनाथ सबके नजरों से बचकर भाग निकला। सरपंच तब अम्मा बाल बाल बच गया, सारे नौकर कहाँ मरे हैं? पूछा। मेरे नहाते वक्त सबको बाहर रहना है कहकर आप ही ने आदेश दिया था ना पिताजी। बोली। सरपंच अपना सर पीटा और बाद में अपने नौकरों से ये पानी बाहर छोड़कर उस मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश कीजिए, कहा। इतने में विश्वनाथ जो पानी सरपंच के घर से एक पाइप में से बाहर जाता था, उस पाइप को ले जाकर गांव के पानी के टंकी से जोड़ देता है। ऐसे उस स्विमिंग पूल का सारा पानी वाटर टैंक में भर जाता है। वो पानी गांव वाले पकड़कर खुश होते हैं। स्विमिंग पूल में मगरमच्छ को नहीं रहते देख सरपंच और काम वाले अपना सर पकड़ लेते हैं। अगले दिन फिर से वाटर टैंकर आकर उस पूल को भरते हैं। फिर से विश्वनाथ मगरमच्छ के भेष में पूल में उतरता है। मगरमच्छ को देखकर सरपंच सारे नौकर कहाँ मर गए हैं? सब कहाँ है? जल्दी आइए। कहाँ से आ रहे हैं पता नहीं ये खूंखार मगरमच्छ, जल्दी आइए, ये पानी बाहर छोड़िए, कहकर पुकारते हुए भाग गया। काम वालों के आने से पहले ही विश्वनाथ वहां से भाग निकला। काम वाले जिस पानी को पूल से बाहर छोड़ रहे थे वो सीधे जाकर गांव के वाटर टैंकर में गिरने लगे। उसे पकड़कर गांव वाले खुश हो रहे थे। ऐसे आए दिन होने लगा। एक बार जब मगरमच्छ को देखकर सरपंच चिढ़ रहा था, तभी वहां पर एक गवर्नमेंट जीप आकर रुकी। उसमें से सीएम के सेक्रेटरी को उतरते देख सरपंच सर बेटी की शादी के लिए और एक हफ्ता है सर, आप पहले ही आगे क्या सर? पूछा। सेक्रेटरी तब सरपंच के नाते एक जवाबदार स्थान में रहकर एक तरफ गांव वाले पानी के तंगी से मर रहे हैं तो तुम पैसों के घमंड से बेटी के नहाने के लिए, बगीचे को पानी देने के लिए पानी को बर्बाद कर रहे हो। ये क्रिमिनल केस है। उतना ही नहीं, तुम पर बहुत सारे कंप्लेंट्स आए हैं। तुम्हें हम सरपंच के पोस्ट से निकाल रहे हैं और तुम पर क्रिमिनल केस भी बुक किए, कहा। सरपंच सर शायद मेरे दुश्मन ऐसे कंप्लेंट दिए होंगे सर, कहा। सेक्रेटरी तब कोई और नहीं भाई, तुम्हारी बेटी और वो मगरमच्छ दोनों मिलकर दिए कंप्लेंट। तभी विश्वनाथ पानी में से बाहर आया। उसे देखकर सरपंच दंग हो गया। स्वर्णलता तब अपनों से ज्यादा दूसरों के लिए जीना ही जिंदगी है कहकर इस विश्वा को देखकर मैंने जाना है। उसका पालन करने के लिए मेरे पिताजी की भी परवाह नहीं है मुझे, कहकर पिता की ओर देखकर सॉरी पिताजी, बोली।